सारी मजबूरी में दूसरों को परेशान ना करो। उनकी एक तो मांग ये है भाई, रेडी वालों के हमारे अब जो ट्रैफिक एसएचओ है संजय जी, वो भी आए हैं, उनने भी आश्वासन दिया है अगर भाई रोड के ऊपर रेडी ना हो। ये बात उनकी ठीक भी है, रोड पे अगर रेडी होगी तो फिर उसमें ट्रैफिक जाम होता है। तो आज हम जो ये रेडी वाले आए हैं सारे, हमारे प्रधान जी का फोन आया था तो इसके लिए मैं पहुंचा हूं। एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रशासन को भी, डीएमसी को भी और जिला उपायुक्त को भी, क्योंकि मैं 2012 में 11 में जब चेयरमैन था तो उस टाइम भी रेडियो की ऐसी एक समस्या आई थी। तो उस टाइम हमने इन प्रधानों रेडी वालों को बुला करके और हमने जगह निश्चित करी थी ताकि आम पब्लिक को भी कहीं जाम ना लगे, आम पब्लिक को भी कहीं आने जाने में कोई असुविधा ना हो। हमने जगह निर्धारित की थी और उसके हिसाब से हमने 100 रुपये में इनको 1 साल का टोकन काट के दिया था और पूरा स्मूथली। उससे क्या है, एक तो नगर परिषद की भी इनकम बढ़ती है, एक इनकी भी झिझक खत्म हो जाती है, कभी भाई कोई किसी ट्रैफिक वाला आ जाए, कोई और कोई आ जाए। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ और हमारे इन सारे रेडी वाले साथियों से भी, और मैं प्रशासन को भी एक बात बताऊँ। अब जैसे हमारे संजय जी थे, अब कम से कम 15-20 तो मैंने ऐसे देख लिए तो हमारे रेडी वालों के बेटे IAS IPS भी बने हैं। तो इनको आप ये ना समझो कि ये कोई कमजोर है, लेकिन इनके बच्चे भी IAS IPS हैं। तो आप हर नागरिक, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति हो, इज्जत मान सम्मान सबका बराबर होना चाहिए। तो मेरी एक प्रार्थना है कि इनके जल्दी से ही डीएमसी या डीसी साहब एक मीटिंग लेकर के और इनकी जगह निश्चित करके अब भाई किन किन जगह पर इनकी रेडी लगनी चाहिए। एक मैं प्रशासन से, डीएमसी से एक बात कहना चाहूँगा। अब रेलवे स्टेशन से वॉइस कॉलेज तक इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी फुटपाथें बना दी दोनों साइड में, जो रोड है ना बीच का उससे उतना चौड़ी फुटपाथ बना दी। अब क्या है, वॉइस कॉलेज से बीटीएम के चौक जाओ, जो है ना वहाँ न तो पहले जाम होता था, अब जाम नहीं, क्यों रोड इतना चौड़ा कर दिया। और आप हांसी गेट से घंटाघर तक देखो, तो आप इस तरीके से आप रोड को चौड़ा करो, बीच में डिवाइडर बना, बीच में इनके जो भी है एक डिवाइडर सा बना दो। ऐसे ही हांसी गेट से ले ना घंटाघर से लेकर के और आप जैसे सिविल हॉस्पिटल तक तो है, इसको रेलवे स्टेशन तक बना दो। और उसको रोड को इतनी ऊंची फुटपाथ उठाने की बजाय उस रोड को आप वहाँ तक लगाओ और जो फुटपाथ की 2 फुट जहाँ थोड़ी बहुत जरूरत है वहाँ बना दो। उसमें क्या है ना, तो कोई जाम की स्थिति होगी, कोई साइड में अगर गाड़ी भी खड़ी कर लिया, किसी रेडी वाले ने रेडी भी लगा दी तो भी जाम की स्थिति नहीं होगी। तो ये मेरी एक प्रशासन से ही प्रार्थना है। प्रधान जी, ऐसे में आप कैसे मान रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण और फुटपाथ पे करना कहीं ना कहीं आम नागरिकों की समस्या नहीं होती? बिल्कुल समस्या है, आम नागरिकों को भी परेशानी होती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लेकिन हम ऐसा हल निकालने की कोशिश या बता रहे हैं, इनको सुझाव दे रहे हैं प्रशासन को, आम नागरिक की परेशानी खत्म हो जाए और इनको भी किसी प्रकार की दुविधा। हालांकि कहीं फुटपाथों पर ये नहीं लिख रखा कि यहाँ लगे कि कोई एक्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रशासन और ये सारे हमारे जो नागरिक हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए हमने थोड़ी बहुत 19-20 भी करनी पड़ती है। इसलिए ऐसा काम किया जाए, इन रेडी वालों को भी इनका बसेरा, इनका भी काम चल जाए, जाम भी ना लगे और आम नागरिक को भी ठीक सुविधा मिले, ये प्रार्थना। देखिए, आज हमने हमारे 100, 150, 200 व्यापारी, वैसे हजारों की संख्या में भी है ये लोग, और जिन्होंने आज बिल्कुल भी एक भी रेडी नहीं लगा रखी है। और इन लोगों के साथ जिला प्रशासन पिछले 1 हफ्ते से मारकाट कर रहा है कि कभी इनकी रेडी तोड़ रहा है, कभी ये गाड़ी गलौज हो रही है, कभी कुछ बोले हैं, और इनका जिला प्रशासन किसी तरह से भी आश्वासन नहीं दे रहा। और इस मांग को लेकर आज ये रेडी वाला ने हमने सांस्कृतिक धरना दिया। हमने यहाँ पर ये शहीद स्मारक के ऊपर बैठे हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हमारी जिला प्रशासन से मैंने भवानी प्रताप के पास 2-3 दफा फोन लगा चुका, लेकिन उन्होंने मेरा फोन अटेंड नहीं किया अभी। और हम भवानी प्रताप से भी मिलेंगे, चेयरमैन से, और विधायक घनश्याम सराफ जी से भी, सांसद चौधरी धर्मवीर जी से भी, तुरंत प्रभाव से इन गरीब भाइयों की रेडी लगाई जाए और इनकी रेडी दायरे में लगाने की मैं मांग करता हूं। अगर हम इन भाइयों की रेडी अगर जबरदस्ती तोड़ी गई और इनके साथ अत्याचार होगा तो हम ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे। मजदूर भाइयों के साथ हूँ, रेडी यूनियन के सारे साथी भाई है मेरे, व्यापारी भाई है मेरे लिए छोटा बड़ा व्यापारी सब एक समान है, और इनके ऊपर अत्याचार किसी भी प्रकार से हम सहन नहीं करेंगे। तो आज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है, अवैध जो अतिक्रमण किया जा रहा था,
देखो, रेडी हटाना, अतिक्रमण हटाना ये नगर पालिका का काम है। हम उनकी मदद के लिए उनके साथ जाते हैं। अब ये नगर पालिका इस संबंध में बता सकती है कि उनके पास क्या आदेश हैं, क्या वो व्यवस्था बनवा रहे हैं। इसमें चेयरमैन साहब या डीएमसी साहब बताएंगे। हमारा तो यही है, रेडी रोड पे ना लगें, साइड में लगें और अपना आने जाने वालों को किसी प्रकार की परेशानी ना करें, रोड जाम ना करें। तो हमारा तो यही काम होता है जी। हम इसके लिए आए हैं। हम एक पत्रकार साथी का टेलीफोन आया था जी, यहाँ जाम ये अपने रेडी वाले इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसा कोई मेरे दुश्मन थोड़ी हैं, सारे मेरे जानकार भी हैं, भाई हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ, मैंने इनको मेरा अपना जो पक्ष था मैंने रखा है, बात बताई है, तो वो इससे ही एग्री हैं। संजय जी, आप अच्छा काम है भाई, जाम हटवाते हो और जो रेडी वाले गलत चलते हैं उनको करते हो, लेकिन कई रेडी वालों का सीधा तौर पर आरोप है कि आप उन्हें माँ बहन की गालियां देते हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इस बारे में पता नहीं, ये भी कह देंगे जी पैसे भी मांग रहे हैं। नहीं, उसको पैसे मैं का रोक- कोई आरोप नहीं लगा सुनो है, मेरी केवल बात। आरोप लगा है कि उनको हाँ। भद्दी गालियां दी जाती है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है सारा, हर एक आदमी के पास कैमरा है। जो कोई मारता पीटता उसकी वीडियो बनाओ, गाड़ी देता उसकी वीडियो बनाओ, वायरल करो। ये तो मैं भी कह दूंगा जी, आप मेरे को पता नहीं क्या क्या कहते हो, रेडी वाले क्या क्या कहते हैं। ये इस तरह के एक दो आदमी हैं, इन्हीं में से हैं जो व्यवस्था इनकी भी खराब कर रहे हैं और प्रशासन की भी कर रहे हैं। अगर ये सही तरीके से काम करेंगे तो नगर पालिका के साथ मिलकर चेयरमैन साहब से बात करके इनका जो भी समाधान होगा नगर पालिका करेगी। अगर अतिक्रमण की बात करें तो आप शहर के मेन चौक चौराहे से लेकर पूरे बाजार में आप कहीं भी देखोगे, दुकानदारों ने लगा लो या अवैध जो गाड़ियां खड़ी होती है, जाम लगा रहता है। दिन में तो बहुत ज़्यादा जाम लगता है यहाँ। रेडी वालों का भी और शहर के नागरिकों का आरोप है कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उनको टोका नहीं जाता, जबकि आम जो मोटरसाइकिल वाला है या कोई गरीब आदमी है उसको ही परेशान कर सकता है। रॉन्ग साइड पार्किंग के चलान है मेरे, मैं आपको डाटा दे दूंगा, आप ले लेना, मेरे पास गाड़ी में भी है और भी देख लेना। रॉन्ग साइड पार्किंग के कितने चलान होते हैं, बहुत ज्यादा चलान कर रहे हैं, हम रेगुलर चलान करते हैं। ठीक है।